तब आपकी आंखें नहीं खुली कि हाँ ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है? मैं खूब आपको बोलती थी। पछतावा है किसी चीज का? हमें किसी चीज का क्या पछतावा, क्योंकि मैं दीपक का साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर वो शादी कर भी लेगी तब भी मैं छोड़ने वाली नहीं, साथ हूँ, रहूंगी पीछे ही इसके रहूंगी। मैं शादी नहीं करने वाली। आपको ये नहीं पता था कि ये प्यार व्यार की उम्र नहीं है, पढ़ लिख के कोई अच्छा नाम करे, माँ बाप का नाम रोशन अगर करे। शादी करने की सोची भी तो मैं पुलिस लेके आऊंगी मंडप तक और घर से उठवा लूंगी इनको, ये बात ध्यान में रख ले। वो मेरा पुलिस का तो सपना ऐसा रह गया, अब मेरी जिंदगी भी झंड हो गई इनके। निशुपाल। कहाँ पे रहती है? जंगलापाल, जहानगंज। तो क्या है आपका पूरा मैटर, बताओ क्या है पूरा मैटर? मेरी ये लव स्टोरी मेरी स्कूल से स्टार्ट हुई थी। कितनी एज है आपकी? 21 वर्ष हो गई। 21 वर्ष। मतलब जब आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2017 में, तब आपकी उम्र क्या होगी उस टाइम? 15 साल। 14-15 साल। किस क्लास में पढ़ रही थी आप उस टाइम? हम थे तब 9th में। 9th में। लड़का जो है वो आपका रिश्ते में कौन है? बुआ का लड़का, मेरे पापा के दाऊ की लड़की का लड़का है। अच्छा अच्छा। लव स्टोरी चलते चलते बीच में माँ बाप ने जब जाना तो आपको डांटा होगा कि नहीं डांटा? डांटा था। हाँ? डांटा था। डांटा था मम्मी ने, तब आपको ये समझ नहीं आया कि ये उम्र हमारी पढ़ाई की है, प्यार की नहीं है? तो आपको उस टाइम पे ये समझ में नहीं आया था? समझ गई थी। हाँ। समझ गई थी, लेकिन ये आए रास्ते में फिर से इन्होंने बोला तू क्यों टेंशन ले रही है, कोई बात ना है, मैं हूं ना तेरे साथ, कोई बात ना है, अभी अपना टाइम नहीं है, अभी अपना बात करने का टाइम है, बात करते हैं, जब हम लोगों का टाइम आएगा ना शादी का तो हम लोग शादी के लिए भी कह देंगे। शुरू से ही मैंने बोल दिया था, आज अगर मेरा दीपक हाथ पकड़ रहे हो तो छोड़ना मत तुम जब तक मैं जिंदा हूँ। हाँ, तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं जैसे रखूंगा तैसे रह। अब मैंने बोल दिया था कि तुम जैसे रखोगे वैसे मैं रह लूंगी, जब तुम मुझे दिलासा ही दे रहे हो तो विश्वास करना कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। रिलेशन में भी कंटिन्यू रही होंगी? हाँ, है ना? प्लस में रहे कंटिन्यू। हाँ, उसके बाद घर परिवार में सबको जानकारी हो गई? जानकारी सबको हो गई थी, मतलब कि पर कोई बोलता नहीं था कि इन्हें बार बार डांटते हैं फिर भी ये नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। इनकी मम्मी को भी बहुत बार पता चला, हमारे घर भी पता चला, बहुत बार पता चला, मना भी किया है पर हम लोग नहीं मान रहे थे। तो अच्छा, फिर ये बताओ, फिर आज स्थिति क्या आई जो आपने अभी आप सौरिक थाने में गई थी, क्यों गई थी, क्या वजह थी? अब इसलिए गए थे क्योंकि जब अभी 3-4 साल से कुछ हमारे वैसे मतलब रिलेशन भी थोड़े रहे हैं, जब इन्हें शादी का दिलासा दिया तो जो यकीन नहीं है मेरे पे यकीन नहीं है, मैं तुझसे शादी करूंगा, बहुत बार बोला। एक बार ऐसा इन्होंने शादी के दिलासे में ऐसा भी किया था, इनके घर पे ही मैं थी, तो इन्होंने कि तुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने कि नहीं यकीन हो रहा है मुझे। तो जब महावर लगाते हैं पैर में, इन्होंने अपनी मम्मी की वो मेरे मांग में भर दी। तो ये क्या कोई मजाक थोड़ी ना है भरना, मैं भी लड़की हूँ ना। लड़के की शादी करने के लिए उनके घर वाले लड़के वाले को शादी करने के लिए आपके साथ राजी थे पहले? नहीं, इनकी मम्मी तो नहीं थी शुरू, ये बोलते थे कि मम्मी नहीं राजी होंगी पर पापा राजी हो जाएंगे शादी। आप लोगों की सेम कास्ट है? हाँ, सेम कास्ट के बाद आपके परिवार वाले राजी हो गए थे? सब लोग, पूरा परिवार? हमारे परिवार वाले राजी हो गए थे। सब लोग राजी थे कि लड़के के साथ शादी कर देंगे? हाँ, सब लोग राजी थी मेरे परिवार वाले। ये ऐसा है कि इन लोगों को पता चल गया है कि मेरे पास सारे सबूत इकट्ठे हैं। हाँ। सबूत नहीं मतलब कि शुरुआत में हम लोगों का तो रिलेशन था तो मैं अपने सारे फोटोज हैं, चैट है, थोड़ा डाल लेती थी, जब कहीं अकेले पड़ते देख लेते थे, तो वही इनको लगता है कि मैंने सबूत के नाम पर इकट्ठा किया है। अभी मतलब कि अब यहाँ जब तुम नहीं करोगे तो वो तो फिर दिखाना ही पड़ेगा ना मुझे। मेरा क्या, मैंने क्या शुरू से ये सोच के थोड़ा ना इकट्ठा कर रखा था कि तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगे, है ना? मतलब आपके साथ गलत किया। हाँ। गलत करने के बाद इतने दिन तक रिलेशन में रहा। हाँ। रिलेशन में रहने का शादी का दिलासा देते रहे, दिलासा देने के बाद अब दूसरी जगह कहीं शादी कर रहा है। हाँ। क्या नाम है लड़के का? दीपक। कहाँ का रहने वाला है? ककरैया। ककरैया, ये कहाँ पर है? सौरिक। अच्छा, सौरिक में पड़ता है। हाँ। अच्छा, फिर आगे आपने क्या, अभी थाने गई थी, थाने में क्या आपने एप्लीकेशन दिया, क्या बोला? ये एप्लीकेशन दिया मतलब कि हमारी सुनवाई हो, जैसे कि ऊपर से हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे साथ जो गलत हुआ है। आपको पछतावा है किसी चीज का? हमें किसी चीज का क्या पछतावा है, ये पछतावा मुझे जरूर है कि मैंने इस लड़के पे इतना भरोसा किया 8 सालों में। मतलब कि भरोसा क्या, इसने मुझे ऐसे दिलासा ही दिया था कि मैं तुझी से शादी करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। मुझसे फोन पे भी बोला है कि नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भी मुझसे नवंबर में भी फोन किया था कि देखो तुझे मेरे याद नहीं आती है क्या, तूने दूसरा तो नहीं बना लिया? मैंने कहा ऐसा ना हो और ना होगा कभी।
हाँ। तो ये बोले कि देखो, मैंने बोला मैं कुड़ के रहती हूँ, मैं मर के रहती हूँ। तो ये बोले कि तू ये बात क्यों करती है, मर के रहती है, कि मैं मर जाऊंगा तो 7 दिन में तब तू मेरी अर्थी पे आ जाना। ऐसे ये मुझसे बोल रहे थे कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता हूँ। हाँ, और ये अब मतलब ये दोस्त थे ना, उनसे बोलते थे कि मुझे मेरी पड़ोसन चाहिए, मुझे पड़ोसन चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे पड़ोसन चाहिए। और जब भी इनकी शादी रुकने की बात आई होगी तो इन्होंने हर बार मना किया है, हर बार लेकिन अब की बार पता नहीं इन्होंने अपनी मम्मी की पता नहीं क्या बात इन्हें लग गई जो अपनी मम्मी की बात मान बैठे हैं। वैसे हर बात जब भी इनकी रुकी होगी तब इन्होंने मुझे फोन जरूर किया। आपको जानकारी कैसे हुई कि लड़के की शादी हो रही है? हमें भैया रहते हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि मैंने सुन रखा था कि दीपक की शादी हो रही। तो आपको जानकारी हुई, जानकारी होने के बाद फिर आपने आगे का कदम क्या उठाया? आगे का कदम ये बढ़ाया, मैं रात में जैसे तैसे मैंने काटी है। खाना खाने तुरंत मेरे पास फोन आया, मेरी दोस्त ने फोन किया कि तू कुछ करेगी नहीं, तेरे पास सारे प्रूफ हैं, तू कुछ तो करते, तू मर जाएगी ऐसे ही, नहीं तो मर अच्छा, जाएगी। शादी कब है? शादी कब है लड़के? शादी 6 तारीख को फिक्स है। क्या है? 6 जुलाई। 6 जुलाई को फिक्स है। हाँ। अच्छा, शादी कहाँ से हो रही है पता है? ये शादी का कोई पता नहीं है कहाँ से हो रही है, ये लोग चुप से कर रहे हैं कि अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं लड़की के घर पहुंच जाऊंगी। अच्छा। बात ये है, लड़की को पता चल जाएगी तो लड़की के माँ बाप मना कर देंगे। सही है। तो आप लोग जो है देख रहे होंगे कि ये स्थितियां हैं आज के समय पर, आज की जनरेशन, आज की न्यू जनरेशन, जैसे कि ये पहले हमेशा होता रहा है और आज जो है ये लड़की जो है न्याय के लिए भटक रही है। वो इसलिए क्योंकि इसने एक लड़के पर भरोसा किया, उससे प्यार किया, उसने जो है उसके प्यार में आकर आपने जो है भरोसा कर कर जो है रिलेशन में आई। रिलेशन में रहने के बाद 10 साल का रिलेशन है इनका, और 10 साल के रिलेशन में भी ऐसी समस्या आती है। लोग कहते हैं कि प्यार जो किसी से होता है तो प्यार में बहुत ताकत होती है, प्यार कभी झुकता नहीं है। तो आपके सामने है, अब कैसा लग रहा है कि अब लग रहा है कि आपको कि प्यार क्या होता है? आपको प्यार उस टाइम पे लगा? पता चल गया, मुझे सब पता चल गया है। मतलब कि पहले भी जब ये दिलासा देते थे ना मुझे, तब भी मुझे इन पे डाउट रहता था, थोड़ा थोड़ा डाउट रहता था कि ये, तब आपकी आंखें नहीं खुली कि हाँ ये प्यार कुछ नहीं होता है? मैं खूब बोलती थी इनसे ये, पर मुझे ऐसे दिला कि तुझे मुझ पे यकीन ना हो रहा है, फिर अपनी कसम खपाते थे। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये प्यार की उम्र नहीं है। पढ़ लिख के कोई अच्छा नाम करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, कुछ अच्छा करें। ये भी मेरी जब मेरी शुरुआत हुई थी ना, तो मैंने इनसे बोला था कि मैं शादी जब भी करूंगी जब मैं मतलब मेरी पुलिस में नौकरी लग जाएगी। मेरा पुलिस का तो सपना ऐसा रह गया, अब मेरी जिंदगी भी झंड हो गई इनके चक्कर में। ना मैं पुलिस बन पाई और ना और कुछ मैंने कर पाया, और इनके साथ भी मेरी लाइफ नहीं बन पाई है। इनकी मम्मी भी यहीं पे बैठी हुई है। माता जी जरा इधर आइए, आप 1 मिनट के लिए इधर आइए। आप इधर आ जाइए, बैठ जाइए। तो आप बताइए कि आपकी बेटी ने ये कदम उठाया था, आपकी बेटी ने ये कदम जब उठाया तब आपने रोकने का प्रयास नहीं किया कि अपनी बेटी को रोक ली, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए? हमने रोका इनने कही नहीं, वो हम शादी करेगा तो वो हमसे ही करेगा, किसी से नहीं करेगा। हमने की वो फ्रॉडपन का काम कर रहा है। और फिर बोला इससे कि ऑटो निकलाया, ऑटो फ्री हो जाए उसके बाद नीशु शान से शादी करेंगे हम। अच्छा, अब क्या स्थिति हो गई है? अब स्थिति ये हो रही, इसने पूछा नहीं है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ या नहीं, मतलब अब दूसरी जगह शादी प्रेशर में आके ये शादी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इनकी मम्मी का इन पे प्रेशर है, सबसे ज्यादा इनकी मम्मी पे प्रेशर। इनकी अब इनके घर गए ना तो इनकी मम्मी ने मुझसे बोला है कि बेटा तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे और मैं उसमें पैसे दे दूंगी। इसमें मेरी इज्जत बिक रही है क्या? अब आप हमें एक बात बताओ, आप लोग अगर लड़के की शादी हो जाती है फिर आप क्या करोगे? हम रोकने का प्रयास, पहली बात तो मुझे न्याय चाहिए। होगी कैसे? न्याय चाहिए ना मुझे। नहीं, अगर हो गई शादी फिर क्या करोगे? कोई है ऑप्शन आपके पास? फिर क्या ऑप्शन ये है कि ना मैं यही करती रहूंगी ना, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुझे बस न्याय चाहिए, कहीं से भी चाहिए। बस ये होगा कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद और उस लड़की को पता चलेगा उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। वो भी कुछ सोचेगी मेरी किस लड़के से शादी हो गई है, वो भी तो कुछ सोचेगी। वो भी तो कुछ सपने लेके आई होगी किसी लड़के के साथ रहकर। वो इसलिए थोड़ा ना आएगी कि इस लड़के का दूसरे के साथ अफेयर है। भाई उसको भी पता चलना चाहिए ना कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, ये मेरे साथ भी क्या कर सकता है। जब उसके साथ ऐसा 10 सालों में किया तो मेरे साथ ये क्या करेगा? 10 साल रहा वो आपके साथ रिलेशन में। हाँ। ठीक है, अब अगर उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो गई तो आप करोगे क्या? आपकी इज्जत भी गई क्या? मैं लोगों से यही सपोर्ट करना चाहती हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करें,
यही कहना चाहती हूँ कि बस मुझे 10 सालों का मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इसी लड़के के साथ रहना है, मुझे और किसी लड़के के साथ जिंदगी नहीं काटनी है। ये लड़का मुझे जैसे भी रखेगा ना तैसे मैं इसके साथ रह लूंगी बस। लेकिन आपने पता है सोशल मीडिया पे आप वीडियो देखती होंगी आजकल क्या जमाना है, क्या हो रहा है। जो लव मैरिज कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, लड़कों के साथ क्या हो रहा है, आपको पता है सारी चीजें। हाँ, वो मुझे सब पता है। आजकल मतलब किसी पे फिलहाल में विश्वास तो नहीं है, लेकिन हम इनके साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया है ना। लेकिन हम यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं ना, ये करना कभी नहीं चाहते थे। इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है यहाँ पे आने के लिए। अगर ये मेरे साथ शादी अच्छे से कर लेते ना तो मैं यहाँ तक कभी नहीं आती न्याय मांगने लोगों से, कभी नहीं आती। अब मैं जनता से यही सब मतलब कि मांगू कि मुझे न्याय चाहिए। आप ये बताइए, जैसे 6 जुलाई को शादी है, 6 जुलाई को शादी, फिर भी लड़की नहीं मानी, वो जिसके साथ शादी होने वाली है उसने फिर भी शादी की। अगर 6 जुलाई को शादी होती है तब आप क्या करेंगे? मैं यही करना चाहूंगी कि जहाँ पे उनकी शादी हो रही होगी ना, मैं वहीं पे मंडप पे पुलिस को लेके जाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए। क्यों लड़की कर रही है, मतलब कि मेरे साथ तो अन्याय देख के भी अन्याय कर रही है। वो जानबूझ के इस दलदल में फंस रही है। अपनी जिंदगी अगर बचाना चाहती है तो इस शादी से इनकार कर दे। उससे लोग कितना भी कहें कि बेटा शादी कर लो, चाहे दीपक के घर वाले कहें कि ऐसा नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, फिर भी वो शादी के लिए मना कर दे, क्योंकि मैं दीपक का साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर वो शादी कर भी लेगी तब भी मैं छोड़ने वाली नहीं साथ हूँ, रहूंगी पीछे ही इसके, रहूंगी। मैं शादी नहीं करने वाली किसी से, रहूंगी इसके पीछे ही मैं बस। लेकिन उस लड़की से निवेदन है कि अगर शादी सोच में भी हो तो सोच से भी निकाल दे अपने, क्योंकि अगर शादी करने की सोच ही भी तो मैं पुलिस लेके आऊंगी मंडप तक और घर से उठवा लूंगी इनको। ये बात ध्यान में रख ले वो। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में कमेंट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है ऐसे कदम दोबारा कोई लड़की उठाने से पहले और कोई सोचे और ऐसा कदम ना उठाए। तो इस सब चीज़ों की, इस लड़की के साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो कि ताकि जो है ये नौबत आए कि लड़की जो है थाने जाए और वो है वहाँ पर उम्मीद लगाए कि उस लड़के की शादी दूसरी जगह हो रही है। 10 साल तक मेरे साथ रहा, रिलेशन में रहा, उसके बाद वादा भी करता रहा, लेकिन अब वो शादी कहीं और कर रहा है। अब लड़की जो है शादी की जिद पर अड़ी हुई है, इसलिए सौरिक थाने में, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के सौरिक थाने में आई हुई है। लड़का यही सौरिक के पास का कहीं का बताया जाता है। बाकी आप लोग वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।